ये सब क्या है, समझाएंगे जरा? टिप टॉप है ना। क्या है, आज सुबह आर्ट डिपार्टमेंट गए थे, वहां कुछ चिले चपाटे मिल गए। उन्हें कहा बना दे, हमारा बना दो। उनसे ये सब बनवाए। क्या है कि दुनिया जो है वो असल का गुलदस्ता देती है, रियल फ्लावर्स। हमने सोचा कुछ अलग बनाए, ये मुरझाएंगे भी नहीं और जब भी दूर वाली मैडम इन्हें देखेंगे तो हम याद आएंगे। व्हाट एन आइडिया सर जी, वाह। वैसे देंगे कैसे? एड्रेस है आपके पास? तुम दोनों को ठीक तरह जाने नहीं, हम उड़ती हुई चिड़िया का पता लगा लेते हैं। ये दूर वाली मैडम है बे। भैया जी, हमें तो लग रहा है दूर वाली मैडम का जन्मदिन हमारे लिए मरण दिन हो जाएगा। भैया जी, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और हमारी अम्मा तो हमारी बहू के सपने भी देखने लग गई हैं। भैया जी, उनको जाके तो हमें खबर कर देनी चाहिए। हमारी खबर नहीं आई तो सीधा पुलिस स्टेशन जाके खबरदार कर दे सबको और भेज दे दूर वाली मैडम के घर पे। अच्छा, प्रभु के रहते भक्त को कुछ नहीं हो सकता, समझे? ये रहा हमारा गिफ्ट और ये लो पकड़ो। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट भाई, कैसे लग रहे हैं? एकदम हीरो। और तुम जीरो। अरे मजाक कर रहे हैं, चलो आओ। सच में कुछ भी याद नहीं? कैसे आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती थी? सबसे छुपा कर रखती थी, चोरी छुपे खाना खिलाती थी और वो मिर्ची का अचार जो उसे बहुत तीखा लगा था और नानी आ गई थी। याद है ना आपको सब कुछ? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? क्या तुम जानते हो मेरी मुझसे को? हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से। देखो, मेरी मुझसे को पता चल गया कि उसकी बात कर रही थी। अभी अभी मुझसे का नाम लिया और ये देखो उसका फोन भी आ गया। मैं बात कर लेती हूँ। मुसु, बेटा आप कैसे हो? आपको पता है बेटा, हम ना अभी अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। क्या कर रहे हो आप? हाँ, ओह, पेंसिल बॉक्स टूट गया? कोई बात नहीं मुसु, मम्मा आपको एक बहुत अच्छा नया वाला पेंसिल बॉक्स खरीद के देगी। ठीक है बेटा? बेटा पेंसिल बॉक्स ही टूटा है, सपना थोड़ी ना टूटा है। हाँ, रोते नहीं। अरे आप पागल लड़की, मेरी मुस्सू। सही कहा ना मैंने? हाँ, मेरी मुस्सू के सपने पेंसिल बॉक्स की तरह कच्चे थोड़ी ना है जो आसानी से टूट जाए। मैं अपनी बच्ची के सपने बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। मेरी बेटी हाँ बड़ी होके बहुत पढ़ेगी, बड़े बड़े काम करेगी। मुस्सू मेरी बच्ची, मेरी नन्ही सी बच्ची। मुस्सू, मुस्सू, नानी क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? अपने हाथों को फोन समझकर 7 साल की बेटी से बात कर रही है। सामने खड़ी अपनी बेटी को बेटी नहीं बोल रही है। आपको पता था ना मेरी मम्मा पागल हो गई है, और आपको ये भी पता था कि वो पागल खाने में है। क्या मतलब है तेरी इस बात का? इल्जाम लगा दिए मुझ पे?
मतलब ये कि आपने एक बेटी को अपनी माँ से दूर रखा। जब बेटी को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब माँ नहीं थी उसके पास, और जब माँ को बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बेटी नहीं थी उसके पास। आपको पता था कि मम्मा को इस हालत में देखकर सिर्फ उन पे ध्यान दूंगी, इसलिए किया ना आपने ये सब। नानी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। आप एक बार बोलो तो मैं इसकी। आ गई है ना तेरी मम्मा, कर ले उसकी सेवा, शायद तुझे उसका मेवा मिल जाए। सिर्फ बोलने के लिए नानी नहीं बोलती, दिल से माना, बहुत इज्जत करी। पर शायद आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। मुझे तो छोड़िए, आपने मेरी मम्मा को भी कभी अपनी बेटी नहीं माना। मुस्कान, एक मिनट प्लीज प्लीज, ये हम तीनों के बीच का मामला है और आज बीच में बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बोल नहीं सकती। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, पर ही तो निकल आए हैं तेरे, पर ही निकल आए। लेकिन अब शांत हो जा, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। इसलिए जो हो गया है उसे मानो और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तबस्सुम को अशांत करने की कोशिश मत करना। मेरी मुसु, आप जब वापस आओगे स्कूल से, आप देखोगे आपसे मिलने आपकी मम्मा आई है बेटा। लीजिए, घोष काका ने बनाया ये मेरे लिए, खास आपके लिए। एक बात बताइए, आप आपकी मुस्सू से बहुत प्यार करती है ना? हाँ ना, सभी माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। और मेरे पास तो इसके सिवा और दूसरा काम ही नहीं है। फिर आप दोनों अलग कैसे हुए? लेकिन अम्मा, आप शायद भूल रही हैं, हैवानियत से बड़ा होता है भगवान। और चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान माँ की ममता को कभी फीका नहीं पड़ने देंगे। अरे घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों को देखकर, जो अपना पेट पालने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। शायद इसीलिए आपकी बेटी भी आपको छोड़कर भाग गई। अरे उससे उसकी माँ की असलियत पता चल गई होगी कि वो अपना पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने अपनी बच्ची को मुझसे दूर भेज दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। तुम्हें पता है, मेरी मुसु अब स्कूल गई है और अम्मा ने कहा है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। वो जो वापस आएगी ना, मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगी। पहले तो उससे पूछूंगी कि उसने अपनी मम्मा को कितना मिस किया, है ना? नहीं, पहले ना मैं उसे जी भर के देखूंगी। खबरदार जो मेरी बेटी को बीच में लाई तो। तू तो ये काम बरसों से करती है ना। जानती हैं आप अम्मा, मैं इतने साल तक चुप क्यों रही?
क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी मुस्सू का क्या होगा। लेकिन अब नहीं, आरती दीदी भले ही कुछ सोचने या समझने के काबिल ना हो, पर मैं हूं। याद रखना ये बात। उसकी माँ नहीं तो क्या, उसकी मासी है, और वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। याद रखना आप दोनों। मुझे मेरी मुस्सू का मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है, वो रोता हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, वो तो स्कूल से आएगी ना तो जी भर के देख लेना और ढेर सारी बातें भी करना, पर तब तक मुझसे बात कीजिए ना मम्मा।